गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टॉक ऑफ ट्रैवल। मैं हूँ श्वेता और आज हम जा रहे हैं एक नए एडवेंचर पे। जी हाँ, आज हम जाएंगे जयपुर से रणथंभौर के लिए और देखेंगे वहाँ का नेशनल पार्क और करेंगे जंगल की यात्रा। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है वहाँ पे। जयपुर से रणथंभौर का टोटल डिस्टेंस करीब 200 किलोमीटर का है और ड्राइव टाइम अराउंड 4 आवर्स का है, अगर आप बीच में कोई स्टॉप्स नहीं लेते हो तो। अगर आप जयपुर से निकलते हो तो आप 3 रूट फॉलो कर सकते हो। पहला कानोता होते हुए दौसा रूट। इस रूट पे रोड कंडीशन थोड़ी एवरेज है, लेकिन एडवांटेज ये है कि रास्ते में आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दूसरा रूट सांगानेर होते हुए चाकसू रूट। ये रूट ठीक ठाक है, पर अगर आप दिन के टाइम में निकलते हो तो सांगानेर एरिया में काफ़ी ट्रैफिक मिल सकता है, स्पेशली ऑफिस आवर के टाइम में। तीसरा रिंग रोड होते हुए चाकसू रूट, और हमने यही रूट चूज किया। इसमें एक टोल एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन रोड इज सुपर स्मूथ और ट्रैफिक भी बिल्कुल कम था। और सबसे बड़ी बात, रिंग रोड हमारे घर के काफ़ी पास है, प्लस हमारे पास एनुअल टोल पास भी है, तो हमें टोल की कोई टेंशन नहीं थी। तो गाइस, यहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारी भाभी। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली बाद इतना काम करने के बाद दिवाली को और अब एक ट्रिप करने मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वीकेंड बहुत अच्छा जाएगा। तो हमारी एडवेंचर अभी स्टार्ट है और यहाँ हम एक शॉट ब्रेक लेने के लिए रुके हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, रास्ता भी काफ़ी थोड़ी धूप तो हो गई है जाने में, बट अच्छा लग रहा है। और देखते हैं आगे हमें क्या क्या मिलता है। गाइस, तो अब हम करीब अपनी डेस्टिनेशन से 1 घंटे की दूरी पे हैं और 35 किलोमीटर यहाँ से रिमेनिंग है हमारी जर्नी। और आप देख सकते हो ये रोड इतना ज़्यादा स्मूथ और इतना बढ़िया है कि जर्नी इतनी कंफर्टेबल होके निकल गई कि हमें पता ही नहीं चला। पूरा रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एम्प्टी रोड्स हैं यहाँ पे और बिल्कुल शोर शराबे से दूर। तो कभी भी एडवेंचर पे जाओ, रोड पे जाओ, तो जब तक आपको रास्ते अच्छे नहीं मिलते तब तक आप उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते। कल ही हम वृंदावन गए थे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम 1 डे में ही हम रिटर्न होके वापस आ गए, क्योंकि वहाँ की भीड़ को मैनेज कर पाना और वहाँ पे ट्रैवल करना इतना इजी नहीं था। तो बस चलते हैं रणथंभौर और वहाँ पे जाके आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, क्या रहती है। पर अब तक की जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी। फाइनली अराउंड 12 बजे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम टाइम लगा हमें। हमने ये होटल प्री बुक कर लिया था। इसकी 2 वजह है। एक तो ये जंगल के काफ़ी करीब, यानी सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस पे है, और दूसरा यहाँ के ऑनर AFO रह चुके हैं, जिनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। तो गाइज़, हम आ गए हैं टाइगर 7 रिजॉर्ट में और अब हम चल रहे हैं अंदर और यहाँ पे आके चेक इन करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और रूम टूर देखते हैं कैसा है। रूम काफ़ी स्पेशियस और वेल मेंटेन था, स्पेशली वॉशरूम काफ़ी क्लीन थे, विच ऑनेस्टली मेक्स अ बिग डिफरेंस।
यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज सब कुछ अवेलेबल थी, लाइक कॉफी टी सेटअप, एसी, गीजर, बस एक फ्रिज मिसिंग था। अगर अदर एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ एक स्पेशल स्विमिंग पूल भी है, काफी क्लीन और वेल केप्ड। साथ ही एक बड़ा सा गार्डन एरिया भी है। यहाँ होटल के हर वॉल पे टाइगर की असली फोटोग्राफ्स लगी है, जो कि खुद यहाँ के ऑनर दौलत सिंह जी ने क्लिक करी थी। हर फोटो एक अलग कहानी बयां करती है। यहाँ के ऑनर जो कि AFO भी रह चुके हैं, दौलत सिंह जी, उन पर एक बार टाइगर ने अटैक कर दिया था। उस पर उन्होंने एक बुक लिखी है। आइए जानते हैं फोटो गैलरी और दौलत सिंह जी की स्टोरी। और ये जो दौलत सिंह जी के साथ एनकाउंटर हुआ था, पूरी बुक को हमने कुछ फोटोज में सजा। इसमें ये गांव में चला गया था एक टाइगर, तो उसको ट्रांसलोकेट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट का भी दबाव आ गया था, तो ये पब्लिक है जो पत्थर मार के उसको इरिटेट किया उसको। और जैसे ही आगे बढ़े लीड रोल कर रहे थे, तो ये हाइट पे था, तो आप देखेंगे सेम यही पेड़ है, तो जैसे क्रॉस किया डायरेक्ट आमना सामना हो गया। तो इनका हाथ में ये एयरगन है, वो है अपना ट्रंकुलाइज गन। फर्स्ट बाइट देखेंगे आप, ये हाथ पे था, जिसका मसल्स 2 पार्ट में था। और सेकंड ये झपट्टा था या बाइट तो नहीं हो सकता, बट ठीक है किस प्रेशर से मारा गया कि पूरा स्कल खुल के आप नीचे आ गया। और कंप्लीट ये आई सॉकेट सब लटक गया था। फिर ये खड़े होकर चिल्लाए जोर से, सब कुछ छोड़ के भाग चुके थे, ऐसी कंडीशन कोई नहीं रहता। तब फिर ये वापस उठे, फिर ये पट्टी उट्टी बांध के ऐसे खाट पे लेके, ये 40 किलोमीटर जंगल के अंदर की बात है। तो वहाँ से लेके आप ब्लड देखे आप, कितनी ब्लीडिंग हो चुकी थी। लास्ट में जब इनको ला रहे थे तब कंडीशन ये आती कि हो सकता है डेथ हो गई थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैं अभी हूँ, हाथ ऊपर करके। इनकी कहानी काफी थ्रिलिंग और करेजियस थी। और अब आइए जानते हैं वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसलोकेशन ऑफ अ वाइल्ड टाइगर के बारे में, और उनके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। ये वाइल्ड टाइगर का फर्स्ट ट्रांसलोकेशन था यहाँ से, तो यहाँ से सरीज का शिफ्ट किया था, उसमें दौलत सिंह जी का मेन पार्ट था। तो उन्होंने आप देखेंगे हम ये जो डॉट दिख रहा है, जो क्या अपना इंजेक्शन होता है उसमें 2 सिमिलर पार्ट होते हैं, आप पहला लगाना, दूसरा पुश करना। इसमें ऑटो पुश का ऑप्शन होता है, जैसे मसल पार्ट में जाएगा ऑटो पुश हो जाता है। डियर और एंटीलोप से अलग अलग होता है, इतनों को होता है पता ही नहीं होता। तो जैसे इनका हर साल वैसे ही सारे सींग गिरते हैं वापस आते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, देखने लायक है। तो इतने बड़े होने के बाद पहले तो इनको डिपार्टमेंट भी इकट्ठा कर स्टोर करता था, बट जब पता लगा कोचिंग का या जो इनकी तस्करी स्टार्ट हुई, तो फिर इनको आजकल अंदर ही रिजॉल्व कैल्शियम वेस्ट होते हैं, तो वापस मिट्टी में हो जाते हैं, इसको वापस ला के। और सबसे बड़ी पार्ट है ये जो इनके ओरिजिनल पगमार्क है, ये अभी तक किसी के पास नहीं। और लास्ट में फिर इनके जो अवार्ड्स मिले, ये हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर जो भी आता है कहता है सर इस एक्सीडेंट के बाद आप पॉपुलर हो गए। तो उनके साथ जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, ये जयपुर राजघराने के अभी युवराज है। दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से घूमने श्री गणेश मंदिर, जो यहाँ का बहुत ही फेमस गणेश मंदिर है। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम सफारी करेंगे, पर अभी टिकट की वजह से रश इतना ज़्यादा है कि सफारी की बुकिंग हमारी कंफर्म नहीं हो पाई। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना यहाँ का जो फेमस मंदिर है वहीं जाके दर्शन करके आते हैं। तो चलिए वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है मंदिर और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। हम करीब 4:30 बजे शेरपुर पहुँच गए, जहाँ से लोकल टैक्सी मंदिर के लिए जाती है। हम टैक्सी में बैठ भी गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टैक्सी को आगे जाने से रोक दिया गया, क्योंकि मंदिर की एंट्री की टाइमिंग खत्म हो चुकी थी। जंगल में अंधेरा काफ़ी हो जाता है रिटर्न होने में, और वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी था, इसलिए हमें उस दिन वापस आना पड़ा। फिर हमने प्लान किया कि कल मॉर्निंग जल्दी आ जाएंगे।
वहाँ वापस आने के बाद रात को हमें बहुत जोर की भूख लग गई। फिर हमने एक शॉप में स्पेशल डोसा ट्राई किया और सच में टेस्ट लाजवाब था। अगर आप यहाँ आओ तो ये डोसा ज़रूर ट्राई करना। मोर डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। इसी के साथ हमारे ट्रिप की पहले दिन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे डे 2 की जर्नी, रणथंभौर फोर्ट, मंदिर की स्पेशल आरती और थ्रिलिंग फॉरेस्ट टूर भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।